रूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। आरफ का दिल जैसे उसके सीने से बाहर निकलने को था। अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि उसे अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे। कबीर चिल्लाया, आरफ, तू कहाँ है? पर उसकी आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही थी, जैसे वो इस कमरे में नहीं, किसी और दुनिया में हो। अंधेरे का घेरा। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। कबीर, मैं यहीं हूं। पर उसका हाथ हवा में ही रह गया। किसी ने पकड़ा नहीं, कोई जवाब नहीं। तभी एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और एक आवाज बिल्कुल करीब से, याद करो। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग भागने लगा, दिल तेज धड़क रहा था और अचानक सब कुछ बदलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। हवेली जो अभी टूटी हुई थी फिर से जिंदा हो गई। दीवारें नई थीं, दिए जल रहे थे, लोग चल रहे थे। हंसी की आवाज, शहनाई की हल्की सी धुन। आरव ने अपने हाथ देखे। कपड़े अलग थे, पुराने जमाने के, रजवाड़े जैसे। ये क्या हो रहा है? तभी एक आवाज आई, आरव। उसने मुड़कर देखा और उसका दिल रुक गया। मेहर। पर ये वो मेहर नहीं थी जो अभी तक उसने देखी थी। ये जिंदा थी, खुश थी। आंखों में डर नहीं, प्यार था। वो दौड़ते हुए उसके पास आई। आप यहां क्या कर रहे हैं? सब आपको ढूंढ रहे हैं। आरव कंफ्यूज हो गया। आप? मेहर मुस्कुराई। अब आप कब से बोलने लगे? उसने उसका हाथ पकड़ा और उस स्पर्श में एक अजीब सी पहचान थी। उनका रिश्ता। आज शादी है हमारी, मेहर ने धीरे से कहा। आरव का दिमाग ब्लैंक हो गया। शादी? तभी उसके दिमाग में फ्लैशेस आए। मेहर के साथ हंसी, बातें, वादे, एक मंदिर में दोनों साथ और एक आवाज, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। आरव ने अपना सर पकड़ लिया। ये मेरी यादें हैं। खुशी के पीछे अंधेरा। तभी दूर से एक औरत उन्हें देख रही थी, काली साड़ी में। वही। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने धीरे से कहा, तुम फिर उसे ले जा रहे हो। शाम का वक्त, हवेली सज चुकी थी। सब लोग खुश थे। शहनाई बज रही थी। आरव और मेहर मंडप में बैठे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। विवाह संपन्न होने वाला है। मेहर ने धीरे से आरव की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के थे। इस जन्म में हमें कोई अलग नहीं करेगा, उसने कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं प्रॉमिस करता हूं। बुरा संकेत। तभी हवा अचानक तेज हो गई। दिए बुझने लगे। लोग घबरा गए और मंडप के सामने वो काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी। सब लोग डर गए। कौन है ये? वो धीरे से आगे बढ़ी और सीधा आरव की तरफ देखा। मुझे भूल गए। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। सबसे बड़ा सच। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझसे वादा किया था। मेहर शौक में थी। ये क्या कह रही है? आरव चुप था। वो औरत रो पड़ी। तुमने कहा था तुम सिर्फ मेरे हो, फिर इससे शादी क्यों कर रहे हो? रूम में साइलेंस छा गया। मेहर ने धीरे से आरव की तरफ देखा। आरव, ये कौन है? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो औरत धीरे से बोली, मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूं। आरव का सांस रुक गया। पर तुमने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ इसके लिए। मेहर के आंसू गिरने लगे। आरव, क्या ये सच है? आरव ने आंखें झुका लीं। हां। दिल टूटने की आवाज। मेहर का दिल टूट गया। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। तो मैं क्या हूं? उसने पूछा। आरव कुछ बोल नहीं पाया। कर्स बिगिंस। वो काली साड़ी वाली औरत हंसी। आज तुम दोनों का मिलन नहीं होगा। और उसने अपने हाथ उठाए। हवा और तेज हो गई। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी, हर जन्म में, हर बार। सब कुछ बहुत फास्ट होने लगा। लोग भाग रहे थे, चीजें टूट रही थीं। मेहर सीढ़ियों की तरफ भागी। आरव उसके पीछे। मेहर, रुक जाओ। वो मुड़कर देखती है, आंखों में आंसू। तुमने झूठ बोला। और तभी उसका पैर फिसला। आरव चिल्लाया, मेहर। वो सीढ़ियों से गिर गई। आरव दौड़कर उसके पास गया। उसका सर उसकी गोद में था। खून बह रहा था। मेहर, प्लीज आंखें खोलो। मेहर ने मुश्किल से आंखें खोलीं और धीरे से कहा, तुम ही मेरी मौत का रीजन बने।
आरफ का दिल टूट गया। नहीं, ऐसा मत कहो। महर ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर प्यार सच है तो अगले जन्म में मुझे ढूंढना। और उसकी सांस रुक गई। आरव! आरव झटके से रियलिटी में वापस आया। रूम फिर से वही था, टूटा हुआ, अंधेरा। कबीर उसके सामने था। तो ठीक है? आरव की आंखों में आंसू थे। मैं ही उसकी मौत का रीजन था। कबीर शौक में। क्या? तभी वो काली साड़ी वाली औरत फिर सामने आई और धीरे से बोली, अब याद आ गया? आरव ने गुस्से और दर्द में कहा, ये सब तुमने किया? वो मुस्कुराई। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारा सच दिखाया। उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई और हर जन्म में होगी। आरव ने आंखों में आंसू के साथ कहा, इस बार मैं उसे मरने नहीं दूंगा। वो औरत हंसी। इस बार तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। रूम में हवा तेज हो गई। 7 दिन में या तो तुम उसे बचा लोगे या फिर इस बार तुम दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे।